देश में एक दिन में रिकॉर्ड केस आए हैं कोरोना के। 24 घंटे में बात करें तो कोरोना के 1,15,736 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 630 मरीजों की मौत हो गई है। लगातार इजाफा देख रहे हैं और जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है एक दिन के रिकॉर्ड अब टूट चुके हैं। 1,15,736 लोगों को एक दिन में 24 घंटे में कोरोना हुआ है जो रिकॉर्ड है। और इसमें चिंता की बात यह है कि ये आंकड़े बड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ परिमल कुमार हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परिमल, मैं आंकड़ों का जिक्र कर चुका हूं कि किस तरीके से इस बार कम से कम रिकवरी ज्यादा तेज हो रही है, लेकिन जिस तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता की भी बात है, क्योंकि ये नंबर्स फिर बदल जाएंगे। ये जो आंकड़े हैं भी वो फिर बदल जाएंगे, चाहे वो रिकवरी रेट हो चाहे डेथ रेट हो। जो अभी ठीक लग रहा है वो आगे आने वाले समय में बिगड़ सकता है। लेकिन सवाल मेरा स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ है कि जो कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी, जो टीका लगने के बाद भी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया है मंत्रालय की तरफ से? देखिए, हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है शशांक कि अब फॉर्म में जो फॉर्म होता है सैंपल रेफरेंस फॉर्म, अब उसमें कुछ एक चीज़ें ऐड की गई हैं कि आपने कोविड का टीका लिया है या नहीं लिया है, ये जानकारी देनी होगी जब आप टेस्ट करवाने जाएंगे। टीका लिया है तो कौन सा लिया है, कोवैक्सीन लिया है या कोविशील्ड लिया है, तारीख कौन सी है, पहला डोज कब लिया, अगर दूसरा डोज लिया है तो कब लिया है। तो ये जानकारी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक ये आंकड़ा नहीं था स्वास्थ्य मंत्रालय के पास से। हाँ, ये ज़रूर था कि जगह जगह से खबर जरूर आ रही थी कि टीका लेने के बाद हेल्थ केयर वर्कर भी पॉजिटिव हो रहे हैं, लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं। दिल्ली से भी खबर आई, हरियाणा के रोहतक से भी खबर आई, जहां पे कई सारे डॉक्टर पॉजिटिव हो गए थे। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि एक डेटाबेस इनके पास हो और ये भी जानकारी हो कि आखिर किस वैक्सीन के बाद लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इनके पास एक नंबर हो और नंबर के आधार पर, क्योंकि शोध का विषय है अभी भी, क्योंकि महामारी नहीं है, तो वो कंपनी से भी साझा कर पाएँ, एक अपना मूल्यांकन भी कर पाएँ। और इसी के मद्देनजर जो एक्सक्लूसिव जानकारी अभी हमारे पास आई है कि फॉर्म में ये बदलाव कर दिया गया है और अब जब लोग सिम्टोमेटिक हो, एसिम्टोमेटिक हो और जब भी जरूरत पड़ती है, जब वो टेस्ट करवाने जाएंगे तो ये तमाम जानकारी उनको देनी पड़ेगी वैक्सीन को लेकर। यहाँ मैं ये भी समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ये नई बीमारी है और बहुत सी रिसर्च हो रही है। अब एक कॉलम ऐड करने की बात सरकार कर रही है। आपसे समझना चाह रहे हैं, 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था, करीब करीब 3 महीने होने जा रहे हैं। 8,70,00,000 से ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। बावजूद इसके रिकॉर्ड स्तर पर केसेस 1,15,000 से ज्यादा एक दिन में हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन ड्राइव के असर के तौर पर अभी तक कोई रिसर्च हुई है, शोध हुआ है कि कुछ असर हो रहा है इसका? देखिए, असर के तौर पे ये सीधे तौर पे बताया गया है अब तक जो साइंटिफिक एविडेंस है कि वैक्सीन लेने के बाद आपकी जान जो है वो जोखिम में नहीं आएगी, आप खतरे में नहीं आएंगे कि मौत हो सकती है। आपका बचाव करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये बात भी कही गई है कि वैक्सीन लेने का मतलब ये नहीं है, टीका लेने का ये मतलब नहीं है कि आप में हर्ड इम्यूनिटी बन गई है, यानी आप टीका लेने के बाद बीमार नहीं पड़ेंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे। ये कल भी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। आप बीमार पड़ सकते हैं लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, आपकी जान पे रिस्क बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो क्योंकि आप भी समझती हैं जया कि ये महामारी नहीं है, नया शोध हुआ है, नया टीका बना है, एक वक्त लगता है। तो इसी आधार पे जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक जानकारी दी है उसके हिसाब से साइंटिफिक एविडेंस इस बात के हैं कि टीका अगर कोई व्यक्ति लेता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ के डेंजर से दूर हो जाता है, मतलब उसके मरने जैसी स्थिति नहीं होती है या हालात बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ते हैं। ये बात अब तक कम से कम ये कहा गया है कि जो साइंटिफिक एविडेंस है।